हेलो गाइस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे पास आप सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। मैं आपको एक सिंपल इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखाऊंगी। मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगी और एग्जांपल्स भी दूंगी। अगर फिर भी आपको स्ट्रक्चर समझ में ना आए तो आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर से उसका कॉन्सेप्ट डिटेल में सीख सकते हैं। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे कि फिर मैं यहाँ क्या सिखाने वाली हूँ। तो देखो गाइस, बहुत सारे चैनल्स आपको इंग्लिश स्ट्रक्चर सिखा देते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ स्ट्रक्चर सीखने से इंग्लिश इम्प्रूव नहीं होती। इंग्लिश इम्प्रूव होती है प्रैक्टिस से, और इसीलिए मेरा फोकस प्रैक्टिस पर होगा। मैं आपको स्ट्रक्चर भी सिखाऊंगी, लेकिन उसके साथ साथ उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी ताकि आप उसे रियल लाइफ में यूज़ कर पाओ। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, आज हम जितने भी सेंटेंसेस क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, उनके अलावा भी मैं बहुत ज़्यादा डेली यूज़ के बहुत सारे सेंटेंसेस कम्युनिटी पोस्ट में अपलोड कर दूँगी। आपका टास्क होगा कि आप उन सब सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और अपना आंसर कमेंट में ज़रूर लिखना। गलत होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्राई ज़रूर करना है, क्योंकि जो लोग ट्राई करते हैं वही इम्प्रूव करते हैं। अगर मुझे आप सब का अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं ऐसी और हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूँगी। सो आर यू रेडी? लेट्स टुडेज़ लेसन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का स्ट्रक्चर है फर्स्ट ऑफ ऑल वांट, सेकंड वांटेड, थर्ड वांट टू, फोर्थ वांटेड टू, फिफ्थ वांट यू टू, सिक्स्थ वांटेड यू टू। सबसे पहले हम सीखेंगे वांट का यूज़। जब आप किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते हैं, जब आप किसी चीज़ को की इच्छा करते हैं या ज़रूरत बताते हो, जैसे कि मुझे एक कप कॉफ़ी चाहिए, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। हम ऐसी ज़रूरत जिस टाइम महसूस करते, जब हम ज़रूरत बताते हैं तो उस वक्त हम वांट का यूज़ करते हैं। आई वॉन्ट अ कोल्ड कॉफ़ी। एंड सेकेंड, वी वॉन्ट मोर फ्री टाइम। लाइक दिस। अब अगली बारी आपकी। ये 5 सेंटेंसेस आपको ट्रांसलेट करके कमेंट में ज़रूर लिखने हैं। इसके अलावा भी मैं कई ऐसे सेंटेंसेस कम्युनिटी पोस्ट कर दूँगी, उसमें अपलोड कर दूँगी। आपको ज़रूर से ट्रांसलेट करने हैं और उनको कमेंट में आंसर अपलोड करना है। सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करिए। आपने वांट का यूज़ करना है और इनको ट्रांसलेट करना है। मुझे एक नई नोटबुक चाहिए। मुझे एक नई नोटबुक चाहिए। मुझे एक नई नोटबुक चाहिए। सेकंड, हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए। हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए। हमें कुछ अच्छा खाना चाहिए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। मुझे थोड़ी शांति चाहिए। फोर्थ, उन्हें एक और चांस चाहिए। फोर्थ, उन्हें एक और चांस चाहिए। उन्हें एक और चांस चाहिए। फिफ्थ, मुझे वीकेंड चाहिए। मुझे वीकेंड चाहिए। मुझे वीकेंड चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वांटेड। आप वांटेड को यूज़ करके कितने और कैसे सेंटेंसेस बना सकते हैं अभी हम सीखेंगे। वांटेड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जब हम पास्ट में किसी चीज़ की इच्छा करते थे, जब हमें पास्ट में किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस करते थे या ज़रूरत थी। एग्जाम्पल है, मुझे एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए था। मुझे एक गेमिंग लैपटॉप चाहिए था। इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं आई वॉन्टेड अ गेमिंग लैपटॉप। हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तब हम चाहते थे, जैसे कि हम अभी वांट में यूज़ किया चाहते हैं और चाहते थे। आई वॉन्टेड अ गेमिंग लैपटॉप। सेकंड है, उसे डे ऑफ चाहिए था। शी वॉन्टेड अ डे ऑफ। शी वॉन्टेड अ डे ऑफ। अब आपकी बारी। फर्स्ट, मुझे एक नई साइकिल चाहिए थी। मुझे एक नई साइकिल चाहिए थी। सेकंड, हमें थोड़ा आराम चाहिए था। हमें थोड़ा आराम चाहिए था। थर्ड, उसे एक अच्छा फ़ोन चाहिए था। उसे एक अच्छा फ़ोन चाहिए था। फोर्थ, मुझे वो बुक चाहिए थी। मुझे वो बुक चाहिए थी। फिफ्थ, उन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए था। उन्हें ज़्यादा टाइम चाहिए था। वांटेड का यूज़ करके आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हो। थर्ड स्ट्रक्चर है वांट टू। वांट टू को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं?
जब आपको कोई काम करना चाहते हो, जब आप कोई काम करना चाहते हो। जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, मुझे अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी है, करना चाहती ही हूँ ना मैं। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। वॉन्ट टू का यूज़ करके आप इसको बना सकते हो जब आपको कोई काम करना है या काम करना चाहते हो। सेकंड है, वी वॉन्ट टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल। हम एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। जब कोई काम करना चाहते हो तब हम वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे। अब आपकी बारी। मैं इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहती हूँ। मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहती हूँ या मैं इंग्लिश फ्लुएंट बोलना चाहती हूँ। मैं जल्दी उठना चाहती हूँ। मैं जल्दी उठना चाहती हूँ। थर्ड, हम मूवी देखना चाहते हैं। हम मूवी देखना चाहते हैं। मैं अपना रूम साफ़ करना चाहती हूँ। मैं अपना रूम साफ़ करना चाहती हूँ। फिफ्थ, मैं रोज़ एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। मैं रोज़ एक्सरसाइज करना चाहती हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वांटेड टू। वांटेड टू का यूज़ हम पास्ट में ही करते हैं जब हम कोई काम करना चाहते थे। ध्यान से सुनिए, पास्ट में कोई काम करना चाहते थे, उसके लिए हम वांटेड टू का यूज़ करेंगे। जैसे कि आई वॉन्टेड टू टेक्स्ट यू येस्टरडे। आई वॉन्टेड टू टेक्स्ट यू येस्टरडे। मैं तुम्हें कल टेक्स्ट करना चाहती थी। वी वॉन्टेड टू ज्वाइन द इवेंट। हम इवेंट ज्वाइन करना चाहते थे। अब आपकी बारी। मैं कल तुमसे बात करना चाहती थी। मैं कल तुमसे बात करना चाहती थी। वांटेड टू का यूज़ करके इन सेंटेंसेस को बनाइए। हम पिकनिक पर जाना चाहते थे। हम पिकनिक पर जाना चाहते थे। मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। मैं इंग्लिश सीखना चाहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती थी। आप देख रहे होंगे कितने ही सिंपल सेंटेंसेस जो हम डेली यूज़ करते हैं और हमें बनाने का तरीका नहीं होता। हमारे पास एक स्ट्रक्चर होगा तो हम नंबर्स ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वांट यू टू। वांट यू टू का यूज़ हम कैसे करते हैं? जब हम चाहते हैं, जब आप चाहते हो कि कोई दूसरा व्यक्ति आपका काम करे, कोई दूसरा आपका काम करे, तो आप वांट यू टू का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। मैं चाहती हूँ कि तुम वो काम करो। क्या करो? अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। मैं क्या चाहती हूँ कि तुम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करो। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। वी वॉन्ट यू टू जॉइन अस। हम चाहते हैं कि तुम ज्वाइन करो हमें। हम तुमसे कोई काम करवाना चाहते हैं ना, तो हम वॉन्ट यू टू का यूज़ करेंगे। वी वॉन्ट यू टू जॉइन अस। अब आपकी बारी। मैं चाहती हूँ तुम मुझे कॉल करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कॉल करो। एक्शन करवा रहे हैं हम आपसे कुछ, आपने वॉन्ट यू टू का यूज़ करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कॉल करो। मैं चाहती हूँ तुम सच बोलो। मैं चाहती हूँ तुम सच बोलो। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ रहो। हम चाहते हैं तुम हमारे साथ आओ, ऐसा भी बोल सकते हो। मैं चाहती हूँ तुम इंग्लिश प्रैक्टिस करो। मैं चाहती हूँ तुम इंग्लिश प्रैक्टिस करो। मैं चाहती हूँ तुम खुद पर भरोसा रखो। मैं चाहती हूँ तुम खुद पर भरोसा रखो। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, जैसे हमने सीखा वांट यू टू, ऐसे ही हम पास्ट के लिए बोलते हैं वांटेड यू टू। जैसे मैं चाहती हूँ कि तुम ये काम करो, ऐसे ही मैं चाहती थी कि तुम ऐसा करो। एक्शन करना है, लेकिन वो पास्ट के लिए चाहती थी। इसका मीनिंग सिंपल है, जैसे मैंने बताया, पास्ट में आप चाहते थे कि कोई दूसरा व्यक्ति कोई काम करे। कोई दूसरा व्यक्ति कोई पास्ट में चाहते थे आप कि कोई काम करे। अगर आपको नहीं समझ आता है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और आप डिटेल में समझ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पे किसी पे भी आपको इजीली समझ आ जाएगा। और इसका एक बेनिफिट यही है कि आप एक स्ट्रक्चर को समझ जाओगे तो आपके लिए बाकी सारे सेंटेंसेस बनाना आसान हो जाएगा। आपको अलग अलग से सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए, जैसे इसकी एग्जांपल है, आई वॉन्ट यू टू रिप्लाई अर्लियर। आई वॉन्टेड यू, मैं चाहती थी कि तुम जल्दी रिप्लाई करो। आई वॉन्टेड यू टू रिप्लाई अर्लियर। आई वॉन्टेड यू टू कम विद अस, मैं चाहती थी कि तुम हमारे साथ आओ। अब आपकी बारी। मैं चाहती थी तुम मुझे मैसेज करो। मैं चाहती थी तुम मुझे मैसेज करो। मैं चाहती थी तुम मीटिंग में आओ। मैं चाहती थी तुम मीटिंग में आओ। हम चाहते थे तुम हमारी मदद करो। हम चाहते थे तुम हमारी मदद करो। मैं चाहती थी तुम सच बोलो। मैं चाहती थी तुम सच बताओ।
मैं चाहती थी कि तुम थोड़ा रुक जाओ। मैं चाहती थी तुम थोड़ा रुक जाओ। आज के लिए इतने ही। बाकी सारे बहुत सारे सेंटेंसेस जो मैं कम्युनिटी पोस्ट पे अपलोड कर दूँगी, आपको वो सब ट्रांसलेट करने हैं और कमेंट में उनके आंसर्स लिखने हैं। आप जितना प्रैक्टिस करोगे आपकी इंग्लिश उतनी इम्प्रूव होगी। सिर्फ सीखने से काम नहीं बनता। इन चीज़ों से आपकी 2 प्रैक्टिस तो होगी। एक तो थिंकिंग आपकी